हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 3 और 4 नवंबर दोनों दिन के करंट अफेयर्स इसमें विथ मैप एंड जीएस के स्टडी के साथ हैं। और जैसा कि आप सबको नोटिफिकेशन मिला होगा, अक्टूबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स अपलोड किए जा चुके हैं। 3 पार्ट में है, वीकली है 2, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक। उसके बाद 16 से 31 अक्टूबर का करंट अफेयर्स भी आ चुका है, तो आपको वो देखना चाहिए। लिंक मैं मंथली करंट अफेयर्स की जिसकी डिस्क्रिप्शन में है, मंथली करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो बस रिवीजन सीरीज होगा, उसमें ना जीएस रहता है और ना मैप रहता है। देखिए, अब मैप हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे जो आजकल के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश जो बना है वो बना है अमेरिका। प्लास्टिक गार्बेज, ये जो है प्लास्टिक कचरा इन द सेंस कि जो वन टाइम यूज प्लास्टिक हुआ या फर्नीचर हुआ, जो प्लास्टिक के सामान बनते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो नियुक्त किया गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार वीमेन गाइड अपॉइंट किया गया है। तो ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ज़्यादा आने की संभावना रहते हैं। अब देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही कुछ दिन पहले जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर शुरू हुआ था। आपको पता ही है क्वारंटाइन सेंटर क्या होता है। तो क्वारंटाइन सेंटर जो भी है वो इसी नेशनल पार्क में बना था। ठीक है, कॉर्बेट ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसका उस समय नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, तो ये सबसे पहला नेशनल पार्क है, इसलिए इससे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है, भारत में किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम, ये एक पूरा इक्विपमेंट के साथ सिस्टम होगा, ये क्लॉथिंग सिस्टम होगा जो कि डिफेंस में यूज होगा। तो ये अमेरिका से भारत ने खरीदने की शुरुआत की है। ठीक है, अमेरिका से ये सिस्टम खरीदा जाएगा और ये मैप में रहा अमेरिका। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा एक देश है दुनिया में जिससे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको इस तरीके से मैप देखना है कि आपको इजी भी रहे, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो याद भी हो जाए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी कर पाएँ। तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इस तरीके के वीडियो जिन्हें चाहिए उन्हें दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो है इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। आपको यहाँ दिख रहा होगा वाशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका और एशिया को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? तो वो है, कौन सा स्ट्रेट है? देखिए यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। दुनिया का एक तरीके से लार्जेस्ट तो कह सकते हैं ग्रीनलैंड है, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया के बाद 1 नंबर पे है इंडोनेशिया। नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा आइलैंड कहाँ है? इंडोनेशिया में। उसके बाद है ग्रीनलैंड। ठीक है, अमेरिका का आपको एक चीज़ याद रखना है, ग्रेट लेक्स पूछा जाता है। ग्रेट लेक्स कौन कौन से आते हैं अमेरिका में? तो ये ग्रेट लेक्स से सवाल पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, और ये पांचों लेक्स हैं जो कि यहाँ मैप में भी आपको दिख रहा है। ये पूछे जाते हैं कहाँ है? तो ये है अमेरिका और कुछ कनाडा की बाउंड्री पे है, लेकिन जनरली पूछे जाते हैं यहीं पे। अमेरिका की सबसे ऊंची जो है माउंटेन, उसका नाम क्या है? रॉकी माउंटेन का माउंट मैकिनले। रॉकी माउंटेन सीरीज है, जैसे हमारे यहाँ हिमालयन माउंटेन सीरीज है, यहाँ पे रॉकी माउंटेन सीरीज है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया, रॉकी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो ये है साउथ अमेरिका में। हाईएस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का है माउंट मैकिनले और लोएस्ट है डेथ वैली। क्या है? डेथ वैली।
ये लोएस्ट है। ठीक है, और जो चीज़ें याद रखने लायक हैं ये आप थोड़े थोड़े से चीज़ और देख सकते हो। अपलेशियन माउंटेन कहाँ है, ये भी है नॉर्थ अमेरिका में। कोलोराडो प्लेटू है, रॉकी माउंटेन तो आपने पहले ही देख लिया। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन में हम लोग आगे देख लेंगे। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है MPPCS के लिए। ये 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, पब्लिक सर्विस कमीशन के आयोग की परीक्षा में पार्टिसिपेट ट्रांसजेंडर जो है ये कौन होगा, किसने किया है। विच स्टेट हैज फर्स्ट बिकेम टू गिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इन पब्लिक सर्विस कमीशंस। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में ट्रांसजेंडर को देने के लिए सबसे ज़्यादा जो है ये, और सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे पहले पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया ट्रांसजेंडर को असम सरकार के द्वारा। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। आपको मैं मैप में भी दिखाऊंगा, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। ये रहा असम। ठीक है, असम से आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए असम जो है किस किस राज्य से बाउंड्री लगती है असम की, देख लीजिए एक बार। असम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये सब पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले नेशनल पार्क देख लीजिए, असम की डिब्रू साइखोवा, ठीक है, काजीरंगा, अगला है मानस, उसके आगे है नामेरी और उरांग नेशनल पार्क। ये सब जो है असम के नेशनल पार्क हैं। अब असम की बात हो रही है तो यहाँ पे किसान रथ मोबाइल ऐप अभी लॉन्च किया गया है असम में। धनवंतरी योजना जो है ये असम में ही शुरू किया गया था। और भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर, क्या भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर ये कहाँ देखा गया, असम में ही देखा गया। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के CM हैं और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, असम में ही के गुवाहाटी में ही अभी कुछ दिन पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये भी असम से रिलेटेड है। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है और इसे लगभग बीचों बीच ऐसे क्रॉस करते हुए आती है, जो कि आती है अरुणाचल प्रदेश में पहले। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से ये घूम जाती है। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें याद रखिए, क्योंकि नॉर्थ 7 सिस्टर्स बहुत न्यूज़ में रहते हैं। 6 मंथ का AFSPA आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA का फुल फॉर्म है। इसको लागू करने के लिए, इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, लागू किया गया था इंसर्जेंसी को, जो विद्रोह होते हैं लोकल लेवल पे, इंसर्जेंट ग्रुप, उनको रोकने के लिए। तो इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है नागालैंड में। और नागालैंड ने अभी हाल ही में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, जोरम मेगा फूड पार्क, जोरम मेगा फूड पार्क ये कहाँ खुला है, ये खुला है मिजोरम में। ठीक है, मणिपुर हर घर तक नल से साफ पानी देने वाला पहला राज्य बन गया है मणिपुर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और कनाडा दोनों के रिसर्चर ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन के प्रूफ खोजे हैं। किसके खोजे हैं, डेयरी प्रोडक्शन के। ठीक है, 200 किलोमीटर का फिट इंडिया वॉकॉथन कहाँ शुरू हुआ है, तो 200 किलोमीटर का फिट इंडिया वॉकॉथन ये शुरू हुआ है राजस्थान में। कहाँ शुरू हुआ है, 200 किलोमीटर का फिट इंडिया वॉकॉथन शुरू हुआ है राजस्थान में। ये क्वेश्चन VVI है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर को अभी शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन को 100% तक माफ़ कर दिया है। तो ये जो है 100% तक माफ़ कर दिया है किसने, टैक्स को। मोटर वाहन टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स लगता है, उसको 100% तक मतलब पूर्णतः फ्री भी कर दिया है। ये पंजाब सरकार ने किया है। तूफान गोनी किस देश को अपनी चपेट में ले लिया है। तूफान गोनी जो है ये फिलीपींस को अपने चपेट में ले लिया है।
फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मैं आपको इसका मैप में दिखा देता हूँ। तो ये आप गूगल मैप पे भी देख सकते हैं खुद सर्च करके। ये देखिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म रॉली गोनी है, और ये लगभग फिलीपींस को प्रभावित कर चुका है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, और ये लगभग ईस्टर्न एशिया को प्रभावित करेगी, साउथ ईस्टर्न एशिया को। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला, और इसी फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और करेंसी यहाँ की पेसो है। फिलीपींस के ही थे डॉक्टर रेमन मैग्सेसे, ये फिलीपींस के पहले प्रेसिडेंट थे, जिनके नाम पे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, और इस बार ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है रवीश कुमार को। तो आई होप ये आपने मैप देखा होगा, और ये है इसके आसपास के पड़ोसी देश, वियतनाम जिसकी राजधानी है हनोई, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, लाओस की राजधानी है वियंतियाने, बर्मा की राजधानी है म्यांमार, अब इसका नया नाम है म्यांमार, और इसकी राजधानी है नैपीडाउ, और करेंसी है क्यात। ओके। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर ये बनाया जा रहा है छपरा में। तो जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार के छपरा में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। बिहार की राजधानी पटना, जिसे आज पटना जानते हैं, ये पटना नाम किसने दिया था? ये दिया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। बिहार को की राजधानी पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? ये बसाया था उदयन ने। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको देखना चाहिए। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 नवंबर को, विश्व शाकाहारी दिवस। अक्टूबर महीने के जितने भी दिवस हैं उनका भी वीडियो मैं कंपाइल कर दिया हूँ, आपके सामने आ जाएगा, जरूर देखिए। जितने भी वीडियो हैं अभी फ़िलहाल करंट अफेयर्स ही आ रहे हैं, वैसे प्लेलिस्ट में बहुत सारे पहले भी वीडियो पड़ चुके हैं, आपको देखना चाहिए। इस देश में 1000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाया गया है, 1000 किलोमीटर लॉन्ग वाटर रूट बनाया गया है, अभी फ़िलहाल में हाल में ये बना है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और टका यहाँ की करेंसी है, ठीक है। बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और ये किस पार्टी से हैं? आवामी लीग से, जो कि इंडिया का एक मित्रवत पार्टी है। अब 4 नवंबर के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर? जस्टिस कौशल और जस्टिस कौशल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो ये ई संसाधन ई रिसोर्स सेंटर बनाया गया है नागपुर को, ठीक है। किसको बनाया गया? नागपुर को। किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल का खिताब जीता है? तो ये खेल की दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हैं, क्योंकि लगातार तीसरी बार जीता है इन्होंने, और इनका नाम है रितु फोगाट। फोगाट फैमिली को आप जानते भी होंगे। भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। ब्रह्मोस जो है आपको पता ही है, ये इंडिया और रशिया दोनों का कंपोजिट प्लान है। इसी तरीके से भारत कई देशों के कोलैबोरेशन के साथ अलग अलग मिसाइलें डेवलप करता रहता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दिया है? तो ये रोक लगाया है राजस्थान ने। राजस्थान ने पटाखों की बिक्री और सेल एवं आतिशबाजी पर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया राजस्थान। तो अपने आप में ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, राजस्थान सरकार की। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको पता ही है कि जो सबसे बड़ा देश होगा पॉपुलेशन वाइज, वहीं जनगणना सबसे ज़्यादा बड़ा शुरू होगा, तो ये होगा चीन। दोस्तों एक किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो बहुत लंबा मत बनाया करिए। तो क्या मैं वीडियो सच में बहुत लंबा बनाता हूँ? मेरा एक एवरेज रहता है 15 से 20 मिनट वीडियो का, मैक्सिमम 20 मिनट का होगा, जिस दिन भी अगर ज़्यादा फैक्ट मैं बताता हूँ। बट फ़ायदा ये होता है कि इन 20 मिनट में मैं 2 घंटे से 3 घंटे के जीएस के फैक्ट्स आपको रिवीजन करवाता हूँ। तो अगर आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, वीडियो लंबा है, आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, तो अदरवाइज़ मैं छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो की जो क्वालिटी हो वो कम ना हो। तो आप अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू दे सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो छोटा किया जाए या और लार्ज किया जाए। खेल के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए एसएआई ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है, ठीक है। लार्जेस्ट सेंसस कहाँ शुरू हुआ है? चीन में, और सेकेंड लार्जेस्ट होगा तो इंडिया होगा। आपको पता ही है भारत में सेंसस शुरू हुआ था 1871 में
सबसे पहले लॉर्ड मेयो के टाइम से, सॉरी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम से, ठीक है। और 1881 से रेगुलर हो रहा है, ठीक है। 1881 से हर 10 साल के बाद होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। अगला, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यजुस्थन से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल सरकार के, सॉरी केरल गवर्नमेंट का ये यजुस्थन सम्मानित किया गया पॉल जाचेरिया को। किसको? पॉल जाचेरिया। तो जो मैंने सवाल पूछा है उसे जरूर जवाब दीजिएगा। और आपके लिए आज आंसर करने वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का 3 नंबर, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन आपको पता ही है, जो भी राइट आंसर होगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।